मध्य प्रदेश के जंगलों में क्या क्या छुपा है? क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ कितने टाइगर, लेपर्ड और दुर्लभ जानवरों का घर है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपको मध्य प्रदेश के हर बड़े राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की खासियत, उनकी स्थापना, वहां जाने का सबसे अच्छा समय और वहां पाए जाने वाले जानवरों के बारे में बताएंगे। आपको यहाँ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको मध्य प्रदेश की जंगली दुनिया का असली अंदाजा दे देगी। तो बस बैठिए और हमारे साथ चलिए मध्य प्रदेश के जंगलों की सैर पर। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है और ये सच भी है। यहाँ 12 राष्ट्रीय उद्यान और 31 से ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 3.5% हिस्सा कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। ये उमरिया जिले में स्थित है और यहाँ टाइगर की सबसे ज्यादा डेंसिटी है। 2022 में यहाँ 135 टाइगर थे। इसके अलावा गौर, सांभर, बार्किंग डियर और नीलगाय भी यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून तक है, खासकर मार्च से मई में टाइगर स्पॉटिंग के लिए। बांधवगढ़ का मतलब है भाई का किला और मान्यता है कि भगवान राम ने ये किला लक्ष्मण को दिया था। यहाँ 2000 साल पुराने किले के अवशेष, मानव निर्मित गुफाएं, शिलालेख और शैल चित्र भी देखने को मिलते हैं। और दुनिया का पहला सफेद बाघ मोहन यहीं 1951 में देखा गया था। यहाँ पक्षियों की 250 से ज्यादा प्रजातियां भी हैं। दूसरा सबसे खास राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी और ये मंडला और बालाघाट जिले में फैला हुआ है। ये पार्क रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक की प्रेरणा भी है। यहाँ आपको टाइगर, लेपर्ड, बारहसिंघा, गौर, स्पॉटेड डियर, सांभर और स्लोथ बियर भी मिलेंगे। यहाँ भी अक्टूबर से जून तक जाना सबसे अच्छा है। कान्हा का नाम यहाँ की काली उपजाऊ मिट्टी कन्हार से पड़ा है, जो इस क्षेत्र को खास बनाती है। यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण बारहसिंघा है, जिसे कान्हा का गहना भी कहा जाता है। यहाँ बैगा आदिवासी महिलाएं गाइड का काम करती हैं और बारहसिंघा की ब्रेडरी प्रजाति केवल यहीं पाई जाती है। यहाँ घने साल और बांस के जंगल, घास के मैदान और विविध पक्षियों की प्रजातियां भी हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में है, 1975 में स्थापित हुआ था। यहाँ टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, हाइना, जैकल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा और वाइल्ड बोअर पाए जाते हैं। पक्षियों की 325 से ज्यादा प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती हैं और अक्टूबर से मार्च तक यहाँ आना सबसे अच्छा है। पेंच अपने घने वनों और विविध वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो होशंगाबाद जिले में है, 1981 में स्थापित हुआ था। यहाँ टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ बियर, सांभर, नीलगाय और चिंकारा पाए जाते हैं। यहाँ ट्रैकिंग, बोट सफारी और नाइट सफारी भी होती है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो शिवपुर जिले में है, 2018 में बना था और यहाँ चीता प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें अफ्रीकन चीता को बसाया गया है। यहाँ लेपर्ड्स, नीलगाय और चिंकारा भी पाए जाते हैं। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में है और यहाँ 6.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के फॉसिल देखे जा सकते हैं। घुघुआ फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में है, जहाँ पेड़ पौधों और जानवरों के फॉसिल हैं। ये दोनों पार्क दुनिया भर में जीवाश्म विज्ञान के लिए मशहूर हैं। इसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हाल ही में देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, शिवपुरी जिले में है। अब बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्यों की।
अचान कमार वन्य जीव अभयारण्य अनूपपुर जिले में है, जहां टाइगर, लेपर्ड, गौर, चीतल, स्लोथ बियर, वाइल्ड डॉग, सांभर और नीलगाय पाए जाते हैं। बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य महासमुंद जिले में है। यहाँ भी टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ बियर, चीतल, सांभर, नीलगाय और चिंकारा पाए जाते हैं। नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य सागर जिले में है। यहाँ टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, स्लोथ बियर, सांभर, चीतल और चिंकारा पाए जाते हैं। इसके अलावा रातापानी, पेंच, पचमढ़ी, बालाघाट और ओमकारेश्वर जैसे वन्य जीव अभयारण्य भी मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों में आपको कभी टाइगर तो कभी लेपर्ड, कभी बारहसिंघा तो कभी दुर्लभ पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी। यहाँ की खूबसूरती और जैव विविधता देखने लायक है। मध्य प्रदेश के सभी जंगलों की सैर करने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इसे टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है। जुड़े रहिए भारत माता चैनल के साथ और हम जल्द ही आपके लिए एक नए राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों की जानकारी लेकर आएंगे।